झारखंड में चंपाई सोरेन की कैबिनेट का हुआ विस्तार, जाने किस पार्टी के कितने विधायक बने मंत्री। झारखंड में सीएम चंपाई सोरेन की सरकार के गठन के 15 दिन के भीतर शुक्रवार को कैबिनेट का भी विस्तार हो गया। झारखंड में 9 नए मंत्रियों रामेश्वर उरांव, बैद्यनाथ राम, दीपक बेरुआ, पन्ना गुप्ता, बादल, मिथिलेश कुमार ठाकुर, बसंत सोरेन, हफीजुल हसन और बेबी देवी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इन 9 में से 6 पहले भी मंत्री रहे हैं। डॉक्टर रामेश्वर उरांव कांग्रेस नेता है और वह हेमंत सोरेन सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं। वह लोहरदगा सीट से विधायक है। बैद्यनाथ राम लातेहार से जेएमएम के विधायक हैं। वह 2019 में बीजेपी को छोड़कर शिबू सोरेन की पार्टी में शामिल हुए थे। दीपक बेरुआ भी जेएमएम के विधायक हैं। वह चाईबासा सीट का नेतृत्व करते हैं। हफीजुल हसन पर एक बार फिर भरोसा जताया गया है। उन्हें दोबारा कैबिनेट में जगह दी गई है। वह मधुपुर से जेएमएम के विधायक हैं। झारखंड में कल्पना सोरेन का पावर शपथ से पहले मुलाकात करने पहुंचे विधायक। टॉप पोस्ट भले ही हेमंत सोरेन के परिवार ने अपने हाथ में नहीं लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पावर सेंटर हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन है। ऐसे बातें इसलिए की जा रही क्योंकि शपथ ग्रहण से पहले मंत्री बनने जा रहे विधायक कल्पना सोरेन से मिलने उनके आवास पहुंचे। कल्पना सोरेन से जेएमएम और कांग्रेस दोनों के नेताओं ने मुलाकात की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी उनसे मिले। कल्पना सोरेन से हफीजुल हसन, बेबी देवी, दीपक बेरुआ और मिथिलेश ठाकुर ने मुलाकात की। कल्पना सोरेन ने मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। 17 फरवरी से सक्रिय होगा पश्चिम विक्षोभ, फिर से मौसम लेगा करवट, कोहरे की भी पड़ेगी मार। राजधानी रांची व आसपास के जिलों में बुधवार की रात अचानक हुई तेज वर्षा व ओलावृष्टि ने जहां तापमान को गिरा दिया, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में किसानी को इससे खासा नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया कि राजधानी समेत पूरे राज्य में 16 से 18 फरवरी तक सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 19 से 21 फरवरी तक आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि वर्षा के बाद भी न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 17 फरवरी यानी कि आज तापमान समान रहेगा। फिर 18 व 19 फरवरी को अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। यह भी बताया गया कि 17 फरवरी से नया पश्चिम विक्षोभ बनेगा, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। बता दें कि तेज आंधी तूफान के साथ हुई वर्षा से बागवानी खासकर आम के मंजर को बर्बाद कर दिया है। शहर के ध्रुवा क्षेत्र में इसका असर देखा गया है। झारखंड सरकार के सामने नया संकट, अब कांग्रेस में पड़ गई फूट, 12 विधायक नाराज। कांग्रेस के सहयोग से झारखंड में चल रही चंपाई सोरेन सरकार के सामने नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। झारखंड कांग्रेस में मंत्री पद को लेकर फूट पड़ती दिख रही है। कांग्रेस के दर्जन भर विधायक पुराने चेहरे को ही दोबारा मंत्री बनाए जाने को लेकर नाराज हैं। इरफान अंसारी, अंबा प्रसाद, विक्सल कोंगड़ी, दीपक पांडे सिंह समेत ज्यादातर विधायक इस गुट का हिस्सा है। इस विरोधी खेमे ने आलमगीर आलम और अन्य 3 पुराने मंत्रियों की जगह नए चेहरों को मौका देने की मांग की थी। बताया जा रहा है कि विरोधी कांग्रेस विधायक शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करने का मन बना चुके थे। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने गेस्ट हाउस में विधायकों के साथ बैठक की और उन्हें समारोह में शामिल होने के लिए मनवाया। अबू आवास योजना की सरकारी सूची के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार की अबू आवास योजना की सरकारी सूची के खिलाफ सोना, हाथू और राहे प्रखंड के लोग आक्रोशित हैं। सूची में जरूरतमंदों का नाम गायब रहने पर शुक्रवार को राहे प्रमुख लीलमणि देवी के नेतृत्व में प्रखंड मुख्यालय के सामने धरना दिया गया। धरने के बाद बीडीओ को मांग पत्र सौंपा गया। ग्राम प्रधान का कहना है कि जो सूची ग्राम सभा से दी गई उसकी जगह दूसरी सूची जारी कर दी गई। इधर सोना हाथू प्रखंड के बारू हाथू पंचायत सचिवालय में ग्राम प्रधान संघ ने बैठक की। बैठक में अबू आवास योजना में ग्राम सभा द्वारा पारित सूची को मान्यता नहीं देने पर असंतोष जाहिर किया गया। मौके पर मुंडा कृष्ण सिंह, भोगेश्वर सिंह मुंडा, गोपाल सिंह मानकी, कार्तिक सिंह मानकी, फणिभूषण सिंह मुंडा, युगल किशोर सिंह मुंडा, मदन सिंह मुंडा, ब्रज किशोर सिंह मानकी, जीवन धन सिंह मुंडा, हरिहर सिंह मुंडा, देवेंद्र सिंह मुंडा और सुधीर सिंह मुंडा आदि मौजूद थे। धनबाद में 3 लाख कार्डधारियों को इस महीने नहीं मिलेगा चना दाल। शहर समेत आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक पीएच राशन कार्डधारियों को इस महीने चना दाल नहीं मिलेगी। दाल के जांच सैंपल की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। इस कारण पीडीएस दुकानदार तक दाल नहीं पहुंची, जबकि दाल की सैंपल रिपोर्ट महीने के अंत तक पहुंच जानी थी ताकि कार्ड धारकों को अक्टूबर महीने की चना दाल का वितरण हो सके। दाल नहीं मिलने से कार्ड धारक परेशान हैं। खाद्य एवं आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप शुक्ला ने बताया कि जांच रिपोर्ट नहीं आने के बाद यह समस्या उत्पन्न हुई है।
अक्टूबर महीने का वितरण फरवरी में होना था, लेकिन अब मार्च में होगा। वितरण 6 महीने पीछे चल रहा है। साथ ही कहा कि दाल की जांच हर महीने होने के बाद वितरण करना है। हालांकि दाल गोदाम में आ गई है, लेकिन सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही दाल का वितरण किया जाएगा। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के हाथ खाली, नहीं मिली कैबिनेट में जगह। झारखंड में शुक्रवार को कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया। 9 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले ली, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें एक बार फिर सीता सोरेन को जगह नहीं दी गई, जो कि शिबू सोरेन की बहू हैं। सीता सोरेन शिबू सोरेन के बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी है, जिनका 2009 में निधन हो गया था। सीता सोरेन झारखंड के जामा सीट से जेएमएम का प्रतिनिधित्व करती हैं। बता दें कि सीता अपनी ही सरकार के कामकाज को लेकर हमलावर रही हैं। 2021 में तो वह विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गई थी, जिसके कारण सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि चंपई सोरेन की सरकार में शिबू सोरेन के दूसरे बेटे बसंत सोरेन को जगह दे दी गई है। खूंटी में सीआरपीएफ ने ग्रामीणों के बीच किया सामग्रियों का वितरण। जिले के अड़की प्रखंड के ग्राम लुपुहातु में शुक्रवार कोजी कंपनी 94 बटालियन सीआरपीएफ ने जन कल्याणकारी कार्यक्रम के तहत जरूरतमंदों के बीच कंबल, रेडियो, सब्जियों के बीज और अन्य सामग्रियों का वितरण किया। लाभुकों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तरफ से हर साल सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत इस तरह के कार्यक्रम चलाकर जरूरत के सामान वितरित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता को सुरक्षा बल के साथ अच्छे संबंध विकसित करना और परस्पर सहयोग के लिए भरोसा का वातावरण तैयार करना है। कार्यक्रम में राधे श्याम सिंह कमांडेंट 94 बटालियन, मृत्युंजय कुमार द्वितीय कमान अधिकारी, संतोष कुमार उप कमांडेंट, दीपक कुमार सहायक कमांडेंट, गोपाल सिंह सहायक कमांडेंट, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्राम प्रधान और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रही। बिरसा मुंडा जेल पहुंचे हेमंत सोरेन, रात में मिला दूध और रोटी भुजिया। सुरक्षा में 24 पुलिसकर्मी तैनात। जमीन घोटाले मामले में जेल गए हेमंत सोरेन का ठिकाना अब बिरसा मुंडा जेल बन गया है। गुरुवार दोपहर 3:10 पे वह जेल पहुंचे। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अपर डिवीजन में हेमंत सोरेन को रखा गया। वहां पर उन्हें जरूरत के हिसाब से सारी चीजें उपलब्ध कराई गई थी। जानकारी के अनुसार जेल में प्रवेश करने के बाद उनकी एंट्री हुई। इसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन 231 नंबर पर हुआ। इसके बाद वह जेलर के कार्यालय में गए। कुछ देर रुकने के बाद हेमंत सीधे अपने सेल में चले गए। उनकी सेवा में 3 बंदियों को लगाया गया था। हेमंत के सेल पहुंचते ही तीनों सेवादारों ने अपना परिचय दिया। जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन ने दूध रोटी खाने की इच्छा जताई। इसके बाद जेल प्रशासन की तरफ से उन्हें रात के खाने में दूध रोटी और आलू का भुजिया दिया गया, जिसे वह खाकर अपने कमरे में टहलते रहे। रात 10 बजे तक यही स्थिति रही। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में उलेहातू से निकाली गई न्याय यात्रा। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में झामुमो खूंटी जिले ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के घर में उनकी प्रतिमा की पूजा पाठ और माल्यार्पण कर न्याय मार्च निकाला। इससे पूर्व झामुमो नेताओं समेत गांव के बच्चे और बड़ों से बिरसा मुंडा के घर के सामने हेमंत सोरेन जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसके बाद उलेहातू के ईचाडी टोले से न्याय मार्च निकालकर उलेहातू गांव का परिभ्रमण कर बिरसा कॉम्प्लेक्स तक गई, जहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद एक सभा की गई। सभा को संबोधित करते हुए झामुमो के खूंटी जिला अध्यक्ष जुबैर अहमद ने ग्रामीण व झामुमो नेताओं कार्यकर्ताओं को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कैसे गलत है इसके संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जिला अध्यक्ष ने कहा कि जन नेता व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फंसाया गया है। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसके बावजूद एक आदिवासी नेता को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। बार बार नोटिस व समन भेजकर झूठे आरोप में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने भाजपा को चालबाज व धोखेबाज बताते हुए भाजपाइयों की चाल से बचने का आह्वान आम जनता से किया गया। सभा को भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों व गांव के लोगों ने भी संबोधित किया। पलामू में सड़क किनारे मिली नवजात बच्ची निसंतान दंपत्ति ने अपनाया। जिले के सतबरवा प्रखंड क्षेत्र के सेहरा और बोहिता गांव के बीच सड़क किनारे महुआ पेड़ के नीचे लावारिस अवस्था में एक नवजात बच्ची पड़ी मिली। आसपास के लोगों ने बच्ची को देखकर अन्य लोगों को सूचना दी। मौके पर पहुंच के सेहरा गांव का निसंतान दंपत्ति कृष्ण साव और उनकी पत्नी चिंता देवी ने बच्ची को अपना लिया। इससे पहले बच्ची का प्रारंभिक चेकअप सेहरा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में किया गया। ग्रामीणों को जानकारी मिली कि NH 75 ट्रेनिंग कॉलेज के पास से लोहड़ी सेहरा बोहिता होते हुए लेस्लीगंज तक जाने वाली सड़क किनारे सेहरा गांव की सुनसान जगह पर महुआ पेड़ के नीचे एक नवजात शिशु जिंदा हालत में झोले में रखा हुआ है। शिशु को सहेजकर एक कंबल में इस तरीके से रखा गया था कि उसे किसी तरह की खरोच नहीं आ सके। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते लोगों का हुजूम बच्ची को देखने को उमड़ पड़ा।
50,000 की नौकरी के लिए भी नहीं मिल रहे अभ्यर्थी। अनुबंधन पर 50,000 प्रतिमाह की नौकरी के लिए पश्चिम सिंहभूम के आयुष विभाग की ओर से प्रोग्राम मैनेजर की बहाली निकाली गई है। हालांकि इसके लिए अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए वैसे अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे जिनके पास 3 बड़ी डिग्रियां होंगी। अभ्यर्थियों के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ आयुष एंड हेल्थ केयर में MBA मैनेजमेंट या मास्टर इन हेल्थ या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट के साथ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में 1 वर्ष का अनुभव, कंप्यूटर की डिग्री होना जरूरी है। जिन अभ्यर्थियों के पास हेल्थ सेक्टर में अनुभव रहेगा उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। 4 मार्च को इंटरव्यू के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। उच्च योग्यता के कारण विभाग को अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। 21 से 60 साल तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। 26,000 शिक्षक भर्ती में इस शर्त के साथ होगी नियुक्ति, सिलेक्शन होने के 3 साल के भीतर पास करना होगा एग्जाम। सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर होने वाली नियुक्ति में झारखंड के रहने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी गई है जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या पड़ोसी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है। लेकिन इसमें यह भी शर्त रखी गई है कि संबंधित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के 3 वर्ष के भीतर एवं पहले उपलब्ध अवसर में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसे लेकर झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन किया है। यह संशोधन हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर नियुक्ति नियमावली में हुए बदलाव के बाद किया गया है। आयोग ने यह भी कहा है कि अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी विषय या विषय समूह में राज्य स्तरीय मेगा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। कोटा में एक और स्टूडेंट की मौत। झारखंड से आया था जेईई की तैयारी करने। राजस्थान के कोटा जिले में कोचिंग वाले बच्चों की सामत आई हुई है। हर दिन बच्चों से जुड़ी कोई अप्रिय घटना सुनने को मिल रही है। कल पुलिस ने कोचिंग छात्र से गैंग रेप करने वाले 4 आरोपियों को पकड़ा है। उनके कारण छात्रा जान देने वाली थी। गनीमत रही कि उसकी जान बचा ली गई, लेकिन देर रात झारखंड में रहने वाले परनीत को नहीं बचाया जा सका। वह कोटा के जवाहर नगर इलाके से रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। उसकी मौत संदिग्ध तरीके से होना सामने आया है। जवाहर नगर पुलिस ने बताया कि उसके परिवार के सदस्यों को सूचित कर दिया गया है। वे लोग झारखंड से रवाना हो गए हैं। परनीत के दोस्तों ने बताया कि वह कुछ दिन से उदास था। 2 दिन से हल्की तबीयत भी खराब थी। कल दोपहर बाद अचानक तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे नज़दीक के अस्पताल ले गए। वहां से दूसरे अस्पताल रेफर किया जाना था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। देर रात उसने दम तोड़ दिया।